ट्वेल्थ में सब लोगों ने मुझे कहा बस ट्वेल्थ कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो बहुत पर्सनल है एंड इसमें आज मैं कुछ आपको अपनी जर्नी के बारे में, जो मेरे करियर की जर्नी अब तक रही, कैसी रही, क्या कुछ मैंने किया, क्या कुछ मैंने सीखा, उसके बारे में बात करूँगी। और इसका मेन कारण एक है। आज मेरे पास एक छोटी सी लड़की आई अपने मदर के साथ एंड उसकी मदर भी डॉक्टर हैं एंड मैं उसको कुछ एडवाइस कर रही थी कि वो करियर के बारे में क्या क्या कर सकती है। तो मुझे इंडिया में और बाहर काम करके लोगों से मिलके बहुत सारे इनपुट्स मिले और बहुत चीज़ें मैंने सीखी और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे 2022 की एज में वो सब एडवाइस मिली होती तो शायद मैं और भी अच्छा करती। आई एम वेरी हैप्पी विद माई करियर, आई एम वेरी सक्सेसफुल। सो सबसे पहले अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप में एक्सट्रीम पैशन होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। हम आज की डेट में उतनी शायद बिकॉज ऑफ माई ओन कोलीग्स उतना रिस्पेक्ट नहीं है, बट इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोफेशन। सबसे पहले द स्टार्ट स्टडीज़ आर टफ। ट्वेल्थ में सब लोगों ने मुझे कहा बस ट्वेल्थ कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई तो पहले 6 मंथ मुझे ओरिएंटेशन ही नहीं हुई। मतलब इट इज़ अ बिग चेंज। स्कूल से यूनिवर्सिटी जाना इज़ अ वेरी बिग चेंज। यू मस्ट ट्राई मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। सो मेडिकल कॉलेज गई एंड आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग और मुझे सीखने का बहुत शौक था। एंड आई यूज़ टू फील कि मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ दैट शुड बी प्रैक्टिकल, कि ये एक्चुअली क्लिनिकल सिनारियो में या पेशेंट्स में ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम पैशन एंड डेडिकेशन। अगर आप डॉक्टरी के लिए टोटली कन्विंस नहीं हैं तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी बहुत सारी नाइट शिफ्ट्स लगेंगी, आपको बहुत आउट ऑफ आवर्स काम करना पड़ सकता है, स्पेशली जो मेरी स्पेशलिटी है जिसमें कभी भी डिलीवरी हो सकती है। सो दैट यू शुड नो। It's great fun to be doctor because I think मुझे बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है, स्पेशली एज अ गायनोकोलॉजिस्ट। हर टाइम हॉस्पिटल में पेशेंट रोते ही आता है या किसी प्रॉब्लम के साथ आता है, बट एज अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि मेरे पास पेशेंट आता है जबकि वो उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं प्ले करती हूँ उनके बेबी को इस वर्ल्ड में लाने के लिए। सो दैट इन माई स्पेशलिटी इज़ दी ओनली स्पेशलिटी जिसमें पेशेंट खुशी से हॉस्पिटल आता है जब बच्चे की डिलीवरी होनी होती है। सो आई रियली इन्जॉय माई जॉब, बट इक्वली बाकी स्पेशलिटीज़ भी बहुत रिवॉर्डिंग है। जब आप कोई लाइफ सेविंग सर्जरी करते हो, जब आप कोई किसी पेशेंट को जो बहुत देर से बीमार था बेटर करते हो, तो एक बड़ी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि आपने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की। So coming back to going with your career, basic MBBS is the easiest part of being the doctor, क्योंकि आपका एम क्लियर है, गोल्स क्लियर है कि आपने एग्ज़ाम कर लेके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। द जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर दैट। सो ड्यूरिंग MBBS however you can do few things। आप चाहे अब्रॉड जाने की इच्छा रखते हो या नहीं रखते हो, फिर भी कुछ ट्रेनिंग सिनारियोज आपके बन सकते हैं जब आप बाहर ओवरसीज जा सकते हो। सो ड्यूरिंग योर MBBS ईयर्स ट्राई एंड गिव द एग्ज़ाम्स, जैसे कि USMLE, जैसे कि प्लैब, जो कि आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें कि कभी आपका कोई फेलोशिप या ट्रेनिंग करने का टाइम आए तो वो आपने MBBS के लिए एग्ज़ाम के लिए, फाइनल MBBS के लिए इतना पढ़ा होता है, आपको वही नॉलेज यूज़ करनी है बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से। सो विद प्रैक्टिस विद सम क्वेश्चंस, practice with some case scenarios relevant to that particular exam, you can prepare yourself. So that's very important that you start thinking in your MBBS that I want to do my USMLE, and probably there is no way you can do USMLE in any sequence. You can do part 2 first and part 1 later. And part 2, that is why I say you do it soon after you have completed your final exams of MBBS.
So this is one thing, अगर मुझे किसी ने बताया होता, I would have loved it, because maybe I could have taken up some fellowship or something, training in US, and it just gives me a different perspective. आप जितनी जगह से knowledge gain करने की कोशिश करोगे, it is going to enhance you. 20s is a great time. Again, MBBS एक step खत्म होता है, and I told you that it's basic. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन. इवन दैट इज़ नॉट इट अगेन, उसमें भी गोल क्लियर है, क्या करना है, अपनी अपनी स्पेशलिटी डेवलप करनी है. देन यू आर डेवलपिंग अ स्पेशलिटी. ठीक है, think about it that what I thought was that this is what I'm going to do every day. So I went into exam not thinking that I'm really giving an exam, and I was most relaxed because I learned on the cases, on the patients. So whenever जब भी कोई difficult case या case scenario आता था, so I would like to learn on that. I would read about that so that मेरा एक topic या subject study हो जाता था. Don't stick yourself to one book. Take a lot of books and read from different books. You may find a different perspective, and reading always pays off. And there are lots of good books out there. Read a lot of research and literature. Medical knowledge is ever increasing every day, so it is there is no end to it. And what happened during my training in England, that was very interesting. So I tried to do a lot of different courses, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, कि मेरी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, बिकॉज in England they have different job scenarios. And so I did family planning diploma, I did colposcopy, which is another branch, I did urodynamics training, I did labor ward, I did gynecological surgery, then vaginal surgery. So मैंने सारे जितने modules थे I tried to cover, not only because of my job, making my job placement scenario better, but obviously I wanted to learn, and if I was to do something, I wanted to do it best. मेरे एक बॉस जिन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया और ट्रेन किया, वो हमेशा मुझे कहते थे कि नेवर डू एनीथिंग और एनी प्रोसीजर अनलेस यू ट्रेन्ड फॉर इट. So I wanted to always get my training. I will mention the name of my two bosses today who have helped me a lot in my career. One was Mr. Burr and one was Mr. Asasa. Both of them, they really helped me a lot to become the kind of doctor I am today. So वहाँ पे बहुत सीखा and did good training there, and it was fantastic. Had to come back because of my family reasons. I wanted to be with my parents-in-laws because they needed us. They were growing older, and we are now still trying to establish ourselves. But all that training which I have acquired over the years has helped me a lot. I was always a good student, but main passion whenever you are doing any sort of thing is to learn. ये मैं आज पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस कर दूंगी. यू डोंट सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल टू पास एग्जाम्स. यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल टू गेट एजुकेटेड. यू सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल टू learn discipline, learn organization, of course study, which is an important part of learning. So everything that you do in day-to-day life is for learning. So all the very best. If you have any particular questions as a medical student or as a person planning to go into medicine in the future, if I can be of any help, please don't hesitate to ask me. I'm always there. Thank you.